दोस्तों हम हमारे एक्सेल कंप्लीट एक्सेल सीरीज के मॉड्यूल 2 के लेक्चर 3 में पहुंच चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे कैसे हम नंबर्स को या जो भी वैल्यूज है उनको काउंट करें किसी पर्टिकुलर कॉलम में या किसी पर्टिकुलर रो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के लिए हमने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स का डेटा हमने लिया हुआ है। इसमें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, मैथ के मार्क्स है, उसके साइंस के मार्क्स है, अटेंडेंस है और उसके रिमार्क्स है। तो इनका हमें एनालिसिस करना है। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। आप देखेंगे कहीं कहीं पे मार्क्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पे रिमार्क्स अवेलेबल नहीं है। तो इसको हमें एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लेट्स से हमें मैथ वाले मार्क्स है उसमें ये हमें पता करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स एंटर कर रखे हैं, जिनके मार्क्स इस कॉलम में एंटर्ड है, ऐसे कितने स्टूडेंट है। तो हमें उसको काउंट पता करना है। तो उसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, इक्वल्स टू काउंट टैब C2 से लेके C9 तक, C2 से लेके C9 तक मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे इसमें टोटल जो मार्क्स अवेलेबल थे 5 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मार्क्स अवेलेबल थे। तो उसने 5 उसका काउंट डिस्प्ले कर दिया है। लेट्स मैं बीच में यहाँ पे कुछ इसका मार्क्स लिखता हूँ 80। तो ये देखो इसको भी कैलकुलेट करके इसने 6 यहाँ पे कर दिया है। लेट्स मैं 80 की जगह इसमें लिख देता हूँ मार्क्स, तो इसने वापस 5 कर दिया है। ऐसा क्यों, जबकि वैल्यूज तो हमारे पास 6 है। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, ओनली नंबर्स को कैलकुलेट करता है, ओनली नंबर्स को काउंट करता है। यदि आप उसमें लेटर डाल देंगे, कुछ अल्फाबेट्स डाल देंगे, तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। तो ये था काउंट फंक्शन। और लेट्स से यदि हमको कैरेक्टर्स को या फिर अल्फाबेट्स को काउंट करना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, उसके लिए यूज करेंगे काउंट ए। काउंट ए क्या करेगा, सबको काउंट करेगा, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे नंबर हो। लेट्स से मैं इसमें काउंट ए फंक्शन यूज कर लेता हूँ साइंस वाले में, इक्वल्स टू काउंट ए टैब D2 से D9 तक हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे इसने 8 वैल्यूज काउंट कर रखी है, 8 वैल्यूज। तो इसका मतलब इसने टोटल जो बीच में इसमें स्पेस थे उसको वैसे कैरेक्टर लेके इसने काउंट कर रखा है। लेट्स से भी मैं स्पेस को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट मैंने कर दिया। तो देखो इसे 7 कर दिया। इस पर भी जो स्पेस था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो इसने 6 कर दिया। तो 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। और अभी मैं कुछ भी अल्फाबेट में लिख देता हूँ, मार्क्स, तो देखिए इसने 7 कर दिया काउंट को। तो इसका मतलब चाहे आप नंबर लिखो, अल्फाबेट लिखो या कुछ भी लिखो, स्पेस भी दोगे तो उसको भी काउंट करेगा। तो ये काउंट करता है कहाँ कहाँ वैल्यूज अवेलेबल है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे वो कुछ और हो। ये काउंट ए फंक्शन कैलकुलेट करता है, काउंट करता है कि कहाँ कहाँ वैल्यूज, कितनी जगह वैल्यूज अवेलेबल है। तो ये था हमारा काउंट ए का रोल। लेट्स से हमें जैसे रिमार्क्स है, रिमार्क्स में हमें जहां जहां ब्लैंक है वो काउंट करना है कि कितने ब्लैंक हमारे पास, कितने स्टूडेंट्स के हमने रिमार्क्स नहीं दिए हुए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, काउंट BL आप जिस टाइप करो काउंट ब्लैंक आया, टैब काउंट ब्लैंक F2 से लेके F9 तक हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे ब्लैंक्स इसने 0 दिखाया है। 0 क्यों दिखाया है, क्योंकि इसने भी जो ब्लैंक्स थे हमारे, जो आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं, इनमें कोई स्पेसेस अवेलेबल है। तो स्पेस हमको रिमूव करेंगे तो उसको ब्लैंक बताएगा, अदरवाइज उसको ये ऐसे कुछ वैल्यूज काउंट करेगा। एंटर। देखिए आप ब्लैंक 1 कर दिया, मैं ये स्पेस भी रिमूव कर देता हूँ, ब्लैंक 2 कर दिया, मैं ये वाले स्पेस भी डिलीट कर देता हूँ, ब्लैंक 3 कर दिया। अभी इसने ब्लैंक्स बता दिए कि 3 वैल्यूज है ब्लैंक है इस कॉलम में। तो ये था आज का काउंट फंक्शन, जिसमें हम अपने नंबर्स को कैसे काउंट करें, कोई भी वैल्यू कैसे काउंट करें और ब्लैंक स्पेसेस को हम कैसे काउंट करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस कंप्लीट जो एक्सेल कोर्स हमने शुरू किया है इसमें जुड़े हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।